बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आपका शुक्रिया अदा करना था कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो लेकर आएँ। तो आज एक वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका मकसद ये है कि कनाडा में जो देसी लोग हैं वो जो पहले से लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने कारोबार इस्टेब्लिश किए हुए हैं, चाहे उनमें कोई रेस्टोरेंट वाला है, चाहे कोई मिस्त्री है, चाहे कोई मैकेनिक है, वो किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो स्टूडेंट नए जो जाते हैं या कुछ लोग वर्क परमिट पे होते हैं, तो उनको वो किस तरह से काम लेते हैं और पैसे भी नहीं देते ना। तो बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे कई ऐसे केसेस को जानता हूँ जहाँ लोगों ने कंस्ट्रक्शन में काम किया, लेकिन जो बंदा वहाँ उनका एम्प्लॉयर था, उसने काम करवाने के बाद जब पेमेंट देने की बारी आई तो उसने हीले बहाने करके उनके बहुत सारों के हज़ारों डॉलर जो हैं वो नहीं दिए, क्योंकि उसको पता है कि कनाडा में किसी से पैसे लेने हों तो वो कोई आसान काम नहीं है कि आप उससे निकलवा लें। अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो आपका एक यानी टाइम लग जाएगा और कोर्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो अगर उस आपका जो एम्प्लॉयर है अगर पैसे नहीं दे रहा, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ऑर्डर के बावजूद नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए हमारे जो देसी लोग हैं उनका जो लेवल है, जो उनकी फितरत है, वो वहाँ भी तब्दील नहीं हुई। उनमें इंडियन भी हैं, उनमें पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, अफ़गानी भी हैं सारे। तो काम ले लेते हैं, बाद में जब पैसे देने की पेमेंट देने की बारी आती है तो हीले बहाने करते हैं, आज दे दूँगा, कल दे दूँगा। अगर आप किसी को काम दे दें, लेट्स से कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और आपने बेसमेंट बनवानी है या कोई आपने घर में काम रेनोवेशन करवानी है, तो देसी लोगों का काम ये है कि वो आपको रेट कम देंगे। अगर आपने किसी गोरे से भी उसका एस्टीमेट लिया है तो वो कह रहे हैं मैं इतने में कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। जब आप उनको काम दे देंगे, एडवांस पैसे दे देंगे और वो आपकी चीखें निकलवा देंगे। एक काम भी जो ढंग का नहीं करेंगे, वो भी समझें कि उसमें 100 नुक्स होंगे। और पैसे अगर उसने आपसे ले लिए हैं, पेमेंट ले ली है, वो उसके बाद फिर उसका तकाज़ा होता रहेगा। बिल्कुल यहाँ के मिस्त्रियों वाला हाल है कि उनकी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा पैसे ले लूँ, उसके बाद मैं इसको ज़लील करता रहूँ। आपसे अगर 1 हफ़्ते की बात हुई है, तो वो आपको 2 हफ़्ते लगा देंगे, क्योंकि कहीं और भी काम पकड़ा होता है। तो बिल्कुल जो एतबार करने वाली बात है ना, वो आपकी खामख्याली है। लोगों के साथ बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, मैं आई विटनेस हूँ। उसका नतीजा ये निकला है कि लोगों ने इनको काम देना बंद कर दिया है और वो कोशिश करते हैं कि कम से कम जो गोरे हैं वो पैसे अगर ज़्यादा लेते हैं, रेट ज़्यादा लेते हैं, लेकिन काम तो तसल्ली बख्श भी करके देते हैं और टाइम पे भी करके देते हैं। कोई एथिक्स होते हैं बिज़नेस के, लेकिन हमारे लोग वहाँ जाके भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। लेट्स से कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म की इंश्योरेंस होती है। टोरंटो में कुछ और है, प्राइवेट है, कई जगह पे मॉन्ट्रियल है, मैनिटोबा है, बाकी जगहों पे वो सरकारी कॉरपोरेशंस वहाँ की मैनिटोबा की इंश्योरेंस है, इसी तरह बाकी जगह पे भी है, तो वो कम होती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका कोई रिपेयर का काम निकला है, तो जो एस्टीमेट दिया होता है वो वहाँ के इंश्योरेंस के जो लोग हैं उनको भी पता होता है कि ये देसी बंदा है, तो उसका एस्टीमेट भी उस तरह से बनाएंगे। तो वो जो गैराज बने हैं, वर्कशॉप बनाई हुई हैं इंडियंस ने या दीगर लोगों ने, तो वहाँ ले जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं कि वो पुराने पार्ट्स को रंगो रोगन करके, पेंट करके, तो वो आपकी गाड़ी ठीक करके दे देते हैं। और जबकि जो एस्टीमेट बना होता है वो नए पार्ट्स के साथ बना होता है। तो इससे ये चीज़ इंश्योरेंस वालों के भी ज़हन में होती है और आपकी भी जो गाड़ी है वो कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लिया जाए और आपको वही चार्ज करेंगे जो इंश्योरेंस ने किया होता। आपको कोई कंपनसेट नहीं करेंगे, आपको एक्स्ट्रा काम कह देंगे, नहीं जी ये नहीं हो सकता।
तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर अगर आपका कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, गाड़ी का काम है, तो बेहतर है कि आप जो जिस कंपनी की गाड़ी आपके पास है, आप डीलरशिप पे जाएँ। वो आपको गारंटी का काम भी करके देंगे, नए पार्ट्स भी डालेंगे, तो उनमें कोई ऐसा चांस नहीं होता कि आपके साथ कुछ चीटिंग हो जाए। जो उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया उस पे पूरा उतरेंगे। तो हमारे लोगों के रवैये वहाँ का जो स्टाइल है उससे मैच अभी तक नहीं कर रहा है और वो कोशिश करते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं उनको डॉज दें, उनको गलत मशवरा दें। बल्कि जब मैं नया गया था तो मेरे एक अभी भी मेहरबान है शाह साहब, तो उन्होंने कहा था कि कनाडा में वो बड़े मेरे से कोई 15 साल पहले से वहाँ थे। तो उन्होंने कहा यहाँ लोग इतने अजियत पसंद हैं, हासद हैं कि ये बंदा आ गया है तो इसको रगड़ा लगना चाहिए। जब आप मगरब को रहेंगे तो बताएंगे मशरक़ को जा रहे हैं। तो ये बड़ा रेयर होता है कि आपको कोई बंदा मुखलसाना मशवरा दे और आप के लिए मुश्किलात पेश ना आए। एक मेरे दोस्त उनका इंतकाल हो गया है, बुज़ुर्ग थे मियाँ अब्दुल अई साहब। तो वो कनाडा आए थे यूके से। तो बहुत कम्युनिटी कॉन्शियस लोग थे, तो हमारे साथ बहुत सारे फंक्शंस में वो बाकायदगी से आते थे, तो गपशप होती रहती। तो मुझे उन्होंने एक दिन स्पेशली कहा कि जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना तो लोग पैसे मांगते हैं कि मियाँ साहब पैसे चाहिए ना, तो मैंने कहा ठीक है। यानी कोई उनका ड्राइवर, उनका कोई मुलाज़िम या दोस्त कहता था, वो कहा ठीक है मैं आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ, कनाडा से मैं आपको डॉलर भेज रहा हूँ। आपको जो रकम मिल रही है रुपीज़ में मिल रही है, तो वो उस वक़्त का रेट आपको मिल रहा है, मैंने आपको डॉलर दिए हैं। अब उन्होंने समझाने की कोशिश ये की कि अगर मैंने आपको डॉलर दिए हैं, आप 1 साल बाद भी मुझे वापस कर रहे हैं, तो आप मुझे डॉलर वापस करेंगे। अब आपको पता है कि डॉलर की प्राइस बढ़ती रहती है। अगर 2 साल पहले किसी बंदे ने $1000 लिया था कनेडियन, तो वो तब कोई 1.5 लाख था, तो आजकल वो 2 लाख से भी ऊपर है। तो वो कह रहे जब मैं ये बात कहता हूँ तो वो फिर आएँ-बाएँ शाएँ करने लगे, नहीं जी नहीं मियाँ साहब बेंजतनी ना। कह रहे देखो हम हेल्प करना चाहते हैं अपने दोस्तों की, लोगों की, लेकिन वो चीटिंग से बाज नहीं आते। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि $1000 का मतलब है कि 1 तोला सोना आपको कोई बंदा दे रहा है, तो वो आप उसको 1 तोला वापस करेंगे, चाहे 2 साल वापस करें, 2 साल बाद वापस करें, तो उसकी प्राइस या वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग जो हैं वो चीटिंग से बाज नहीं आते। ये एक उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि किसी बंदे ने आपकी हेल्प की है, उसने 1000-2000 डॉलर आपको मुश्किल वक़्त में दिया है, तो तब उसकी वैल्यू कुछ और थी। अगर आप 2 साल बाद दे रहे हैं तो आप उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू के हिसाब से तो वापस करें ना, बजाय इसके कि आप एहसान फरामोश हो जाएँ और चंद पैसों की खातिर आप अपने आप को इस लेवल पे ले आएँ। तो ये अखलाकियात कुछ चीज़ होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि कनाडा में जो लोग रहते हैं वो दरख्तों से पैसे उतारते हैं, वहाँ बड़ी मेहनत से पैसा बनाया जाता है। तो अगर कोई बंदा आपका अज़ीज़, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको हेल्प आउट करता है, तो जो बात वो कह रहा है आप उसके लेवल पे रहें, उससे नीचे आने की कोशिश ना करें। तो लेकिन ये है कि क्या करें, लोग अपनी-अपनी फ़ितरत से मजबूर होते हैं। हमारी जो अखलाकी तरबियत है वो उसका लेवल आपको पता ही है। जिस तरह हम सड़कों पे, दुकानों पे, लेन-देन के मामलात में एक-दूसरे को ट्रीट करते हैं। तो कनाडा की जो सोसाइटी है उसमें रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो हम कर रहे हैं वो शर्म का मुकाम होता है कि जी हम किस लेवल पे हैं और वहाँ पे लोग किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, या उनका जो अखलाकी मेयार है वो कितना बुलंद उन्होंने कर लिया हुआ है कि हम तो सिर्फ़ ये है कि दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमारे लोगों का भी ये लेवल हो जाए कि वो अपने आप को दूसरी कौमों के मुताबिक ले आएँ और ढाल सकें। तो ये आज की वीडियो थी। आपसे गुज़ारिश है कि हमारी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।